कई वर्ष पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम अरविंद था। वह बहुत ही अनुशासित था। मुर्गे की पहली आवाज सुनते ही वह जग जाता था। उसके बाद वह जाता था, अपने दोनों नौकरों को जगाता था और उनको काम पर भेज देता था। उन दोनों नौकरों के नाम थे चंदा और सूरी। वे दोनों इतने ज्यादा आलसी थे कि उनको सुबेरे उठकर खेत को जाना बहुत ही बड़ा काम लगता था, बहुत मुश्किल काम लगता था। वे दोनों नौकर एक साथ एक कुएं के पास में लेटते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, यार भाई कितना कठिन काम है ना, हर रोज हमें सुबह उठकर जाना पड़ता है और इतना काम करना पड़ता है। सूरी बोला, हाँ भाई यार बहुत काम करना पड़ता है। एक तो ये मुर्गा साला इतनी जल्दी जग जाता है और उसके साथ ही जमींदार भी जग जाता है। वे दोनों नौकर जो बातें कर रहे थे उनको चुपके से जमींदार साहब सुन रहे थे। उन्होंने उन दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुना और सोचा कि इनको अब बहुत ही जल्दी सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने सोच लिया कि अब इनको सबक सिखा के ही मानूंगा। एक दिन जब दोनों नौकर सो रहे थे तभी अचानक से कुएं से आवाज आने लगती है, सूरी उठो और कितनी देर तक सोओगी, चलो उठो और अपने काम पर जाओ। सूरी यह आवाज नींद में ही सुन रहा था। वह नींद से उठ जाता है और सोचने लगता है कि यह आवाज आखिर कहां से आई। उसने देखा तो चंदा भी सो रहा था। बुरा सपना समझकर वह फिर से लेट जाता है। अगले दिन की बात है, दोनों जो नौकर थे एक ही स्थान पर वहीं पर सोए हुए थे। तभी आज फिर से कुएं से आवाज आने लगती है और अब की बार आवाज चंदा को सुनाई देती है। चंदा इधर उधर देखता है तो जो सूरी था वह आराम से लेटा हुआ था। चंदा जाकर कुएं में भी देखता है परंतु कुएं में भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। वह भी एक बुरा सपना समझकर तुरंत लेट जाता है और सो जाता है। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पर सो रहे थे तभी अचानक से कुएं से फिर से बहुत ही खतरनाक आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वे दोनों जग जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तब चंदा से पूछता है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी। सूरी कहता है, हाँ भाई मैंने बहुत ही खतरनाक आवाज सुनी और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो काम पर निकल रहा हूँ। चंदा सूरी से कहता है, रुको भाई मैं भी चलता हूँ, मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगा। अब वो दोनों उस दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं और दोपहर में जब खाना खाने के लिए जमींदार जी के पास पहुँचते हैं तो उनकी शकल पर 12 बजे हुए थे। वह सारी बात जमींदार जी से बताते हैं। तब जमींदार उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। सुनो तुम दोनों, वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, न ही वो आवाज कुएं से आ रही थी। मैंने देखा कि तुम दोनों काफी आलसी हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमको सबक सिखाया जाए। वो आवाज कुएं के पास बैठकर मैं ही निकाल रहा था और तुम दोनों अब से ये सुस्ती और आलसपन छोड़ो, अच्छे से काम करो और अच्छे से पैसे कमाओ। दोनों नौकरों को जमींदार की बात समझ में आ जाती है और उस दिन से वे दोनों बहुत मेहनत करने लगते हैं। खेतों में इतनी मेहनत करते हैं कि किसान की फसल भी बहुत अच्छी होने